क्रॉनिक केस में ना मैं 10 मिनट पहले जो होते हैं ना 10 मिनट मैं सिर्फ ना ये ओवरव्यू करता हूँ कि पेशेंट मेरे पास क्यों आया, पेशेंट को है क्या एक्चुअली, असल काज क्या है। क्योंकि होम्योपैथी की एक मेडिकल साइंस है। 10 साल पहले किसी को सदमा हुआ तब तक आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे थे, आप मेडिसिन देते हो उसको दोबारा उसकी हेल्थ को रिस्टोर कर लेते हैं। तो 10 साल में उसको और बहुत कुछ हुआ होगा, वो हमारे पास आके तो कितना कुछ बता रहा होता है, डॉक्टर साहब ये हुआ, डॉक्टर साहब वो हुआ। तो हमें तो पहले 5-10 मिनट इस पे सर्व करने के एक्चुअल पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, इसकी क्या वजह है, कि प्रॉब्लम है क्या, ओरिजिन शुरू कैसे हुआ था, किस तरह इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, इट्स चीफ कंप्लेंट एंड इट्स इफेक्ट। ये अच्छा, जो एक्यूट केसेस में हम जब सिम्टम को कंप्लीट करते हैं ना तो उसमें मोस्टली एक ही सिम्टम होती है। जब क्रॉनिक केसेस में करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है पेशेंट एट द सेम टाइम माइग्रेन के साथ प्रेजेंट कर रहा हो, एट द सेम टाइम वो बताए कि जी डॉक्टर साहब मुझे तो बैकिंग भी बहुत ज़्यादा है, और फिर तीसरा 2 अगर सिम्टम बता रहे हैं ना पेशेंट या 3 बता रहे हैं तो हमने एक सिम्टम को कंप्लीट करना है। मतलब माइग्रेन की भी पूरी मोडेलिटीज़ लेके लोकली उसको सब कुछ कंप्लीट करके फिर दूसरे सेगमेंट की तरफ जाना है, फिर तीसरे की तरफ जाना है, उसके बाद फिर हम जनरल की तरफ जाएंगे तो फिर पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। जिस तरह फिर इसकी एक्साइटिंग फैक्टर रिमेन वही का सेम कि इन्वायरमेंटल है, बायोलॉजिकल है, उसमें देखेंगे। फिर ऑब्जर्वेशन हेड टू टो ऑब्जर्व करेंगे, ये सारी चीज़ें, पेशेंट किस तरह से आता है, बैठता कैसे है, चलता कैसे, उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। आर्सेनिक का पेशेंट है, जब हम आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो बेचैन इतना होता है, कभी यहाँ बैठेगा कभी वहाँ बैठेगा। एज अ डॉक्टर ये हमने देखना है, उसको ऑब्जर्व करना। ये जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लोकल टोटलिटी बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द केस एंड जनरल्स। अब पेशेंट ने कहा कि मैंने वही अगेन थोड़ा रिपीट करता हूँ कि माइग्रेन के साथ अगर आया, उसके साथ उसकी 2-3 और सिस्टमेटिक इलनेसेस हैं, पहले अगर एज अ फिजिशियन एक को कंप्लीट कर लें, माइग्रेन की पूरी मोडेलिटीज ले लें, आपको लगे कि ये इसमें पेशेंट अब और कुछ नहीं रह गया, जो बताना था पेशेंट ने बता दिए, उसके बाद आप मूव करें उसके बैकी की तरफ, उसके बाद मूव करें उसकी नेचुरल हिस्ट्री है उसकी तरफ, लेकिन एक एक करके करें, तो इससे हमें फ़ायदा होगा। फिर कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ना किसी जगह पे पेशेंट की कोई खास पिक्यूलरिटी हो जहाँ से हमें केस मिल जाए, जहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। कलर ऑफ स्किन, पेशेंट आता है उसकी स्किन का कलर देखें, जुबान देखें, उसके नेल्स देखें, उसके क्रेविंग वेरिएंट हम उसको देखते हैं, उसकी स्वेटिंग है, यूरिन का कलर है, स्मेल है, स्टूल, उसका स्टूल से पहले बिफोर आफ्टर उसके तो नहीं कोई इशू, मेंसेस से बिफोर आफ्टर उसके इश्यूज तो नहीं। फिर मेंटल, फिर उसके ड्रीम्स हैं, इमोशंस को देखते हैं, अक्सर ड्रीम्स में कुछ ना कुछ मिल जाता है। मेरे पास रिसेंट मैंने एक पेशेंट को पल्सीला प्रिस्क्राइब की और उसकी और टोटलिटी भी दी। उसने मुझे एक बात बताई तो ड्रीम में जाके तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे ख्वाब आया पिछले दिनों, मैंने ये देखा कि एक हेलीकॉप्टर है और वो जा रहा है तो हमारे इलाके में, उसने अपना 2-4 गलियाँ बताई कि इस गली से ऐसा ऐसे ऊपर गुजर रहा था, वो किसी को परस्यू कर रहा था, तो मैं अपने रूम में बैठी थी तो ख्वाब में वो अपना मुझे ख्वाब सुना रहे, तो अचानक ऐसा हुआ कि वो गिर गया जहाज़, तो मैं बड़ा डर के आई, मैंने देखा सामने, मैंने विंडो से देखा तो उसकी एक बच्ची भी थी, वो मर गई। डॉक्टर साहब मुझे बड़ा दुख हुआ। अब वो सारी बात में जो उसकी सिंपथीज थी ना वो पल्सीला वाली थी एट द एंड। अब हमें उसके ड्रीम से तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या नहीं, उस ड्रीम में जो खास बात थी वो एट द एंड वो मुझे बताना रही थी कि मेरे ना मुझे ख्वाब में भी मैं सिंपथी होती, मुझे अच्छा लगता है मैं किसी की हमदर्दी करूँ, और पल्सीला खुद भी यही चाहती मैं भी हमदर्दी करूँ और कोई भी मेरे साथ करे। फिर डिल्यूजन्स के लेवल पे हैबिट्स, इंटरेस्ट। मैंने एक पेशेंट को, मेरे पास एक लिवर सिरोसिस का पेशेंट है, वो काफ़ी बेहतर है, उसकी जो इसोफेजियल वेरिसेस होती है वो एंडोस्कोपी होती थी, फिर वो लाइगेशन करते थे, उसको मैंने एक डिल्यूजन पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। उसका डिल्यूजन था वो मुझे आके कहता था डॉक्टर साहब देखें ना माशाल्लाह आपकी फिजिक कितनी अच्छी है, वो खुद वेट लिफ्टर है, कहता मुझे पता है आप मोटे नहीं हैं लेकिन मुझे आप जैसे वो उसका वेट काफ़ी कम हो गया था, पहले 100 कितने किलो वेट था, फिर 62 हो गया। कहता देखना मुझे चिढ़ आती है अपने आप से, ये मैं क्या हूँ,
तो उसका डिल्यूजन था कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, थिन है। उसमें 2 मेडिसिन थी, थूजा और सल्फर। थूजा प्रेस्क्राइब की थी एक्चुअली मैंने उसको, तो अब काफ़ी बेहतर है, उसकी लैब्स भी है। तो हमें देखना है कि उसके मेंटल्स पे क्रॉनिक केस में हमें बहुत ज़्यादा ओपन रहना है। हर पेशेंट के हर जगह को हमने ना जैसे टच करना है, कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है। उसकी हैबिट्स हैं, इंटरेस्ट है। फिर वो स्टेट ऑफ माइंड, अब ये जेलसी, माइंड जेलसी फीलिंग बिटवीन द चिल्ड्रन, ये लाइकोपोडियम, नटरम्योर, नक्सोनिका, पल्स्टीला। हम क्रॉनिक केसेस में हम पेशेंट के स्टेट को बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखते हैं कि स्टेट ऑफ द पेशेंट शुड बी मैच्ड विद द स्टेट ऑफ मेडिसिन। जिस तरह पैनिक वाली, अगर एक पेशेंट है वो है ही वो बड़ी पैनिकी स्टेट में आपके पास आया, तो हमें जब इस तरह के पैनिक वाले आया तो हमारी मेडिसिन भी तो वैसी होनी चाहिए ना जिसमें पैनिक वाला उसके एट्रीब्यूट्स हों। अगर वो नहीं होंगे तो हम जिस तरह ये पैनिक है, मैंने ड्यूटी उठाई कि इमरजेंसी इंगेजमेंट्स फ्रॉम अपकमिंग, आने वाले एग्जामिनेशन से पहले, जिस तरह जलसीमिया, फिर एकोनाइटर, जनरल मैट्रिकम, स्टेज जाने से पहले भी इंगेजमेंट्स फ्रॉम अपकमिंग, वीपी, ये जिस तरह नेट्रम्योर का पेशेंट की एक स्टेट होती है। क्रॉनिक केसेस में आप बहुत ज़्यादा आपके लिए अहम होना चाहिए कि अपना पेशेंट की स्टेट को भी गौर करें, क्या उससे अटेंडेंट खुद ऑब्जर्व करें, पेशेंट से पूछें उसकी नेचर कैसी है। अब नेट्रम्योर का पेशेंट को डॉक्टर साहब में रोती है और मैं अकेले बैठ के रोती हूँ, अगर हम इस तरह से देखने लग जाएंगे तो हमारी मेडिसिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे ना, हमारे सक्सेस के रेट बढ़ जाएंगे। फिर हम देख लेते हैं म्याज़म, फिर जनरल्स भी देख लिए, अब फिर हम आगे म्याज़म पे। मैंने बेसिक उठाए, मैंने ज़्यादा नहीं किए, राजेंद्र सरकार ने 10 किए, वैसे ट्यूबरकुलर कैंसरस म्याज़म भी। अब मैं जनरल एक बात बताऊँ, सोरिक म्याज़म ये बेसिकली वो होता है जिसमें डिजीज़ चेंजेबल होती है ना। सोरिक जितने एंग्जाइटी के पेशेंट होते हैं सारे सोरिक पेशेंट होते हैं। अब साइकोटिक के जितनी फिक्स बड़े लंबे अरसे से प्रॉब्लम आने जा ही नहीं रहे कि साइकोटिक टेंट है उनमें, और सिफिलिटिक वैसे ही डिस्टर्ब होते हैं। अब वो मैंने कहा था ना, जिस तरह हमने पहले बताया था कि इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लोकल मोडेलिटी को पहले ना उसको जस्टिफाई कर लें, उसके बाद हम फिजिकल जर्नल की तरफ जाएँ, उसके बाद मेंटल जर्नल की तरफ जाएँ। क्रॉनिक केसेस में अगर हम, कुछ लोग गलती पता क्या करते हैं, पेशेंट ने आके बताया डॉक्टर साहब मुझे सर दर्द है, तो उसे लगा कि शायद ये कलकेरिया लगे, आपको पसीना कितना आता है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट किए, फिर कभी इधर आ गए, फिर कभी इधर चले गए, कभी इधर ना। डॉक्टर साहब को खुद एक जिसे कह लें कि अरेंजमेंट में डाटा मिल रहा होता है, वो एट द एंड अक्सर ऐसा होता है वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं एंड पे जाके, तो मैं क्या करूँ इसका इन्फॉर्मेशन का। अगर हम एक अरेंजमेंट से चलेंगे ना तो ये ज़्यादा बेहतर चांसेस है कि हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, हम केस को जल्दी अच्छा हल कर सकेंगे। फिर वही पेक्यूलरिटीज हमें क्रॉनिक केसेस में भी काम मिल सकती है। डायग्नोसिस हमारे लिए बहुत अहम होती है। डायग्नोसिस इसलिए भी क्रॉनिक केसेस में आपको डायग्नोस करना चाहिए या पता करना चाहिए। अगर बात इस तरह से भी होता है, हमें केस नहीं डायग्नोस खुद से हो रहा होता तो हम किसी एलोपैथिक दोस्त के पास भेज देते हैं। केस डायग्नोज हो, एक तो इसकी ये बात बड़ी अहम है, तो हमें पता तो चले हम ट्रीट क्या कर रहे हैं ना। अचानक आप अपेंडिसाइटिस को कर रहे हैं, वो रप्चर कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हमें पता हो हम क्या कर रहे हैं। और सेकंड डायग्नोसिस का ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि हमें केस को मैनेज करने में बड़ी आसानी होती है। अब जिस तरह इन्होंने डिहाइड्रेशन का डॉक्टर साहबा ने नाम लिया था, पेशेंट डिहाइड्रेशन के साथ हमारे पास आता है, हमें पता तो चले उसके अंदर हो क्या रहा है, पानी की कमी, हम उसे चाय नहीं देते रहे, ये हमें केस को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आसानी है। मुझे ना राजन संकारन का एक बात बहुत अच्छी लगी, जिस पे मुझे लगा कि हमें सिर्फ एक पॉइंट, एक बात सीख लेना तो हमारी प्रैक्टिस में बहुत सारा चेंज आ सकता है। जिस तरह की डिटेलिंग उसने कहा कि राजन संकारन ने कहा कि मैंने जितने भी अपने मास्टर से सीखा ना, वो एक बात सीखी, डिटेलिंग। पेशेंट आके बताता है ना कि डॉक्टर साहब मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, कहता मैं इस पर नहीं रहता, मैं और पूछता हूँ कहाँ पसीना आता है, कब आता है, किस जगह आता है। मैंने ये एग्जांपल के तौर पे कुछ चीज़ें ली। परस्पायरेशन सिंगल पार्ट्स लेन ऑन, अगर पसीना ज़्यादा आता है तो उससे मज़ीद पूछे ना कहाँ पसीना आता है। सिर्फ इस बात पे पसीना ज़्यादा आता है और अगर हम प्रिस्क्राइब करेंगे ना तो
बहुत सारे चांसेस ना फेलियर की तरफ चले गए। राजन कारण कहता है कि मुझे लगता है 70% हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर इस पॉइंट पे आके फेल होते हैं, क्लोज आ जाते हैं, यहाँ पे आके फेल हो जाते हैं, मजीद इन डेप्थ पे नहीं जाते। अब पर्सपायरेशन लेन ऑन, जिस तरह नाइट्रिक एसिड, और पर्सपायरेशन नॉट पार्ट्स लेन ऑन, मतलब कि लेन ऑन कहते हैं जिस जो हिस्सा नीचे आया उस पर पसीना आ गया। ऐसा भी तो मैंने एक पेशेंट को थूजा प्रेस्क्राइब की थी, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं जिस जगह पे लेटता हूँ जो हिस्से मेरे ओपन होते हैं ना वहाँ पसीना आता है। पर्सपायरेशन पार्ट्स नॉट लेन ऑन थूजा। फिर ये जिस तरह हमारे पास पेशेंट आता है ना, उसने कहा कि वॉमिटिंग आती है, तो हम ये ना देखें कि वॉमिटिंग उससे मजीद प्रोव करें, कब आती है, क्या होता है। जिस तरह पेशेंट गुस्से से वॉमिटिंग आती है। फिर हमारे पास कोई पेशेंट आगे कहता है ड्रीम्स, डिटेल में जा रहे हैं ना, ड्रीम्स में एनिमल्स के ड्रीम एनिमल्स में कौन से ड्रीम है, वो कहता हो सकता है डॉग्स के ड्रीम जो। अच्छा, फिर डॉग्स भी उस टाइम पे क्या होता है, जिस तरह मैंने पल्सीदा देखा था, उसने कहा कि एनिमल्स डॉग्स ब्लैक, यानी कि काले रंग का कुत्ता है, डॉक्टर साहब मेरे पीछे जब मैं काले रंग के अक्सर कुत्ते देखती हूँ। हमें मजीद प्रोव करना चाहिए। हमारी ये जो रेपर्टरी है गूगल की तरह वर्क करती है, ये आपको हेल्प आउट करती है। ड्रीम्स डॉग, ये पागल कुत्ता मेरे पीछे है, एब्रोटेनियम डीमैक्स। ये कुछ पॉइंट एट द एंड मैंने कहा कि राजन संकार ने एक और बात की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। उसने कहा नेवर टेक नो एज एन आंसर। पेशेंट कहता नहीं बस डॉक्टर साहब नॉर्मल, कहता नहीं, कहता ये जवाब कभी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को कबूल ही नहीं करना चाहिए। मजीद पूछें और आप कोई और क्वेश्चन पोर्ट्रे करें, किसी और तरह से पूछें, लेकिन पूछें सही पेशेंट से। ऐसा हो नहीं सकता कि पेशेंट इतना प्रॉब्लमेटिक है और वो कहे कि मैं नॉर्मल, मुझे है ही और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। और दूसरी, अक्सर हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना, छोटे बच्चे, किसी को प्रेजल गैप है, किसी को ये सीडीडीज के इशू हैं, या और भी बच्चों को पैदाइशी मेंटल रिटार्डेशन के केसेस, माँ की हिस्ट्री प्रेगनेंसी बहुत जरूरी है कि इतना प्रॉब्लमेटिक बच्चा उसने बर्थ की है उसकी, तो उसको प्रेगनेंसी में ज़रूर कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, पूछना चाहिए। फिर डॉक्टर फाटक की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कहते वो एग्जैक्टनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एग्जैक्ट रूब्रिक उठा लो, एग्जैक्ट बिल्कुल चीज़ क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, वो अगर आप इतने एग्जैक्ट चले जाओ तो एक रूब्रिक भी आपकी काफ़ी होती है। फिर राजन डॉक्टर सुरनीवल सरकार उन्होंने कहा क्लिनिकल आई होनी चाहिए। आप कहीं पे भी बैठे हो, एक बार मैं गाड़ी में एक सफ़र कर रहा था, तो एक औरत के ना तो पाँव पे एक बॉयल सा बना हुआ था। बॉयल कहाँ पे है, वहाँ पे रश, थोड़ा सा भी रश होता था तो वो दूर से ही कही जा रही थी पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। वो क्या था, उसे फियर ऑफ टच था। हम दूर से ही देख लें तो उसमें आर्निका थी मेरे मुताबिक। मैंने एक बच्चे को एक्नी पे, उसके एक्नी थे, उसे मैंने बेलाडोना दी, वो टच नहीं करने देता, कहता इतनी पेन होती। मैंने कहा हैपरसल्फ होगा, हैपरसल्फ दी तब फेल, बेलाडोना फेल। फिर मैंने उसे आर्निका दी, वो डोंट टच मी ना, आर्निका जिस तरह से, उस कॉन्सेप्ट पे, और बड़ा अच्छा उसने रिस्पॉन्ड किया। फिर ये डॉक्टर गुलाम की बात, उसने कहा माइन्यूट से माइन्यूट चेंजेस को फोकस करो, मोर सेंसरी एक्सपीरियंस जितने भी। फिर ये मैंने चाहा कि मैं ना इसकी समरी कर दूं पुरानी केसेस के लिए। हम पहले पैथोलॉजी लेंगे, उसको डायग्नोज करेंगे, पता चलेगा कि है क्या। फिर उसकी चीफ कंप्लेंट, अगर एक है, दो है, तीन है, उसकी चीफ कंप्लेंट्स को भी हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उसके फिजिकल जनरल्स, मेंटल जनरल्स, फिर उसके म्याजम्स। इस तरह से अगर हम चलेंगे ना, यहाँ से लेके ये पूरा घूम के आएंगे, तो हमारे कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सक्सेस। एक जो बड़ी अहम बात ना एट द एंड में आखिर पे करूँ कि हमारे लोग ना रेमेडी तक पहुँच जाते हैं, मेडिसिन तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें श्योरिटी नहीं होती। जब तक हमें श्योरिटी नहीं होगी ना, तो डॉक्टर हम इम्पेशेंट हो जाएंगे। एक हफ्ते मेडिसिन और, अगले हफ्ते और, तीसरे हफ्ते और, चौथे हफ्ते और, केस खत्म। हमारे पास केस नहीं है। ये इतना सारा लंबा ये पूरी प्रेजेंटेशन बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि हम ना श्योरिटी की तरफ जाए। मेडिसिन सिलेक्शन बाजू का तो एक सिम्टम से पेशेंट को जज कर लेते हैं, लेकिन अगर उसने एक हफ्ते रिस्पॉन्ड नहीं किया ना, तो ये श्योरिटी नहीं होती ना कि ये पेशेंट कलकेरिया ही है, ये पेशेंट थूजा ही है, ये नेचुरल में श्योरिटी नहीं होती मेडिसिन चेंज। और ये वाला जो एटीट्यूड है एक डॉक्टर का, वो इटसेल्फ उसकी परफॉर्मेंस पे बड़े ज़्यादा ना इश्यूज आते हैं। तो कंफर्मेशन हमें होनी चाहिए, उसके फिजिकल्स भी, मेंटल्स भी, जनरल्स भी, पैथोलॉजी भी, सारी एट द सेम टाइम एक जगह पे सारे मर्कज़